नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं कुणाल सिंह राजपूत एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ लेकर के नया सेशन। ये सेशन हम टेंस के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इस सेशन में हम टेंस के बारे में जितना जानेंगे वो उतना काम है। तो देखो, टेंस पढ़ेंगे इस सेशन में, और ये जो सेशन होगा वो अचूक होगा, अद्भुत होगा। मेरा कहने का मतलब है कि जो मैं टेंस पढ़ाने जा रहा हूँ वो इस तरह से पढ़ाने जा रहा हूँ कि आपने लाइफ में कभी नहीं पढ़े होंगे। आपको मेरे शब्दों से ऐसा लग रहा होगा कि मैं अपनी तारीफ कर रहा हूं, लेकिन वास्तविकता यही है कि आपने इस तरह से टेंस कभी नहीं पढ़े होंगे। ठीक है, तो हम शुरुआत करने से पहले मैं बता देना चाहता हूं कि कुछ पॉइंट्स मैं इस तरह से बताऊंगा जो आपको स्पोकन में काम आएंगे। ठीक है, और कुछ पॉइंट्स मैं इस तरह से बताऊंगा जो आपको कॉम्पिटिशन में काम आएंगे। लेकिन कॉम्पिटिशन में काम आए वो ही हमें फोकस करना है, क्योंकि ये जो मैं टेंस स्टार्ट करा रहा हूं वो इस बेस पे है कि ये एलडीसी को कवर करेगा। सीईटी जो राजस्थान का अभी एग्जाम्स आ रहा है, ठीक है, तो ये एलडीसी को कवर करेगा, सीईटी के एलडीसी को। और दूसरा है ये एसएससी को कवर करेगा। मैं वास्तविक बता देता हूं कि मैं एसएससी के लिए ही पढ़ाता हूं। ठीक है, नाम सब ऐसा लेता है कि एसएससी एसएससी एसएससी, लेकिन वास्तविकता ये होती है कि एसएससी के लिए कोई पढ़ाता नहीं है। आप मेरे इस वीडियो को कंटिन्यू देखते रहना, आपको खुद को लग जाएगा कि यार वास्तव में टेंस भी इस तरह से पढ़ाए जा सकते हैं क्या। तो मैं आपको बता देता हूं, एक तो हम एलडीसी के हिसाब से पढ़ेंगे, दूसरा एसएससी के हिसाब से, दोनों को लेके चलेंगे। एलडीसी का मतलब ये है कि मैं हिंदी का भी बताता नहीं हूं, लेकिन यहाँ हिंदी भी बतानी पड़ेगी मुझे। एक्चुअली में क्या है कि 4 क्वेश्चंस हिंदी के आएंगे और 4 क्वेश्चंस इंग्लिश के, यानी इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश, यानी ट्रांसलेट। ठीक है, हमें ट्रांसलेट करना है हिंदी का इंग्लिश में और इंग्लिश का हिंदी में। ठीक है, तो हम एलडीसी को कवर करेंगे और एसएससी को। तो 4 क्वेश्चंस का मतलब हो गया 8 क्वेश्चंस हो गया। ठीक है, दूसरी बात है कि सब्जेक्ट वर्ब से भी 4 क्वेश्चंस आते हैं, 2 या 4, तो लगभग 10 से 12 क्वेश्चंस तो टेंस बेस ही होते हैं, 10 से 12 क्वेश्चंस। तो ये बेनिफिशियल है तुम्हारे एलडीसी के लिए। ये जो चैप्टर में जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं वो एलडीसी के लिए बेनिफिशियल है। सबसे बड़ी बात तो ये है, एसएससी के लिए तो है ही। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन मैं आपको हल्की सी दे चुका हूं कि ये जो टेंस रहेंगे वो एलडीसी बेस और एसएससी बेस रहेगा। दूसरी बात ये है कि बैंक को भी कवर करेगा। अब बैंक को कवर कब करेगा, जब हम पूरा का पूरा टेंस पढ़ लेंगे, कंडीशनल सेंटेंस जान लेंगे, मॉडल्स जान लेंगे। तो मैं जो पैसेज आते हैं, आर्टिकल्स आते हैं न्यूज़पेपर की, जो न्यूज़पेपर को कवर करवाऊंगा, आर्टिकल्स कवर करवाऊंगा, वो बैंक स्टैंडर्ड भी होगा। क्योंकि अभी आपको भी मालूम है कि एसएससी ने अपना थोड़ा सा पैटर्न बदल दिया। सिलेबस नहीं बदला है, पैटर्न बदल लिया, तो सवाल पूछने का जो तरीका है उसका वो बदल गया है। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं बदला। बहुत से स्टूडेंटों के दिमाग में ये है कि सिलेबस बदल गया, सिलेबस कुछ भी नहीं बदला। इंग्लिश का कोई सिलेबस नहीं बदला। ठीक है, अब तुम्हें इंग्लिश पे ध्यान देना पड़ेगा बेटा। पहले भी इंग्लिश पे ध्यान दिया जाता था, बट अब भी दिया जाएगा। एक्चुअली में क्या है कि सबसे ज्यादा जो वेट है वो इंग्लिश का है। ठीक है, प्री आपको क्वालिफाई करनी है, एसएससी की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, प्री आपको क्वालिफाई करना है, यानी फर्स्ट पेपर फर्स्ट और टीयर सेकंड में, ठीक है, जो मेरिट जुड़ेगी तो इंग्लिश का उसमें बहुत बड़ा रोल है। कितने क्वेश्चंस हैं? 45 क्वेश्चंस आएंगे और एक क्वेश्चन होगा 3 नंबर का, यानी 135 की इंग्लिश है बेटा। 135 की इंग्लिश है, तो ध्यान से पढ़ो। ठीक है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक साथ आपके पास एलडीसी की वैकेंसी भी आई हुई है और एसएससी में 20,000, पहली बार 20,000, तो इसको फोकस जरूर करना। ठीक है, अभी मैं डिटेल कुछ और बताने लग गया, तो डिटेलिंग खत्म करते हैं और आते हैं हम मुद्दे पे। टेंस की बात कर रहे थे हम, तो टेंस में देखो, टेंस पढ़ने से पहले मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं
देखो होता क्या फंडा है। देखो मेरा वैसे टेंस में कभी भी शुरुआत में नहीं पढ़ाता, मैं बेसिक से पढ़ाता हूं। मैं जो मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा हटके है, फिर भी मैं बता रहा हूं। यहां हमारे पास एक सेंटेंस है। मैंने कहा भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती है। भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती है, ठीक है। ये हिंदी का है। तो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि हिंदी से इंग्लिश, तो हिंदी के कुछ बताऊंगा मैं आपको हिंदी से इंग्लिश बनाना भी सिखाऊंगा, और बाकी मुद्दा तो इंग्लिश वाला है ही, एसएससी वाला है ही। तो भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती है। देखो टेंस को हिंदी में बोलते हैं काल। इसकी डिटेलिंग थोड़ी देर बाद बताऊंगा मैं, ठीक है। यह हो सकता है इस वीडियो में नहीं बता पाऊं, तो शुरुआत करने से पहले, क्योंकि मैं बेसिक पे ज्यादा ध्यान देता हूं, सबसे बड़ी मेरी प्रॉब्लम यही है, मैं डायरेक्ट पॉइंट पे नहीं आता, ठीक है। मैं बेसिक्स पे देता हूं, क्योंकि बेसिक ही सब कुछ है। अगर बेसिक समझ आ गया तो आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी। तो टेंस को हिंदी में बोलते हैं बेटा काल, ठीक है। देखो शुरुआत जो होती है वो होती है सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट के बाद आता है बेटा मेन वर्ब, और मेन वर्ब के बाद बेटा आता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसी तरीके से आता है बेटा सब्जेक्ट के बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, और मेन वर्ब के बाद आता है बेटा ऑब्जेक्ट। अगर हो तो हम एटीसी को लास्ट में डालते हैं। कहां डालते हैं? लास्ट में। वो मैं बाद में बताऊंगा कि एटीसी लास्ट में डलता है या सब्जेक्ट के बाद डलता है या मेन वर्ब के बाद डलता है, क्योंकि हमें तो यहीं पे पढ़ाया गया है। हमें तो यहीं पर पढ़ाया गया है कि लास्ट में रख दो। लास्ट में इसलिए रखा जाता है कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो थोड़ा अच्छा लगे, इसलिए लास्ट में पटक दिया जाता है एटीसी को। लेकिन एटीसी क्या होता है, कहां आ सकता है, उसकी बाद में बात करेंगे। फिलहाल फॉर्मूला यही होता है कि भाई सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से सब्जेक्ट के बाद अगर मेन वर्ब नहीं आए तो शुरुआत में आएगा हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब। अब सोच के देखो सेंटेंस शुरू कहां से हो रहा है? सब्जेक्ट से। खत्म कहां पे हो रहा है? ऑब्जेक्ट पे। लेकिन जो टेंस है उसमें पढ़ाया जाता है सिर्फ और सिर्फ मेन वर्ब, ठीक है। मेन वर्ब के कौन से फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब के कौन से फॉर्म? सेकंड फॉर्म। आप भी पढ़ चुके हो टेंस एकेडमिक क्लास में, जब आप होंगे 9th में 10th में, तो टेंस जरूर पढ़े होंगे आपने। तो आपको पता है कि टेंस में सिर्फ और सिर्फ वर्ब पढ़ाई जाती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर पार्टिसिपल में है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जिसे चौथी फॉर्म बोलते हैं। वैसे वर्ब की 3 ही फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। चौथी फॉर्म कोई होती नहीं है। और चौथी फॉर्म जिसे हम आईएनजी बोलते हैं वो एक्चुअली में पार्टिसिपल होता है, ठीक है। और 5 काफी विद्वान ऐसे हैं जो 5वीं फॉर्म भी बताते हैं। 5वीं फॉर्म भी कोई नहीं होती, जब चौथी नहीं होती तो 5वीं कहां से होगी? तो 5वीं को इन्फिनेटिव बोलते हैं। इनफाइनाइट बोल सकते हो आप, इन्फिनेटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्फिनेटिव, यानी 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो सीधी सी बात है, सेंटेंस शुरू कहां से हो रहा है? सब्जेक्ट पे। खत्म कहां पे हो रहा है? ऑब्जेक्ट पे। हमें कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जाता, हमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जाता। और शुरुआत कहां से करेंगे? मेन वर्ब से, या किससे? हेल्पिंग वर्ब से। एक्चुअली में सब्जेक्ट पे फोकस इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि टेंस में मेन वर्ब भी है, यानी कि वर्ब का बदलता हुआ रूप ही टेंस होता है। तो मैं कभी भी टेंस को शुरुआत में नहीं पढ़ाता। जो मैंने अभी जस्ट बोला था कि मैं टेंस कभी भी शुरुआत में नहीं पढ़ाता। मैं टेंस लेता हूं जब तक आपको बेसिक्स ना हो। जैसे आपको सब्जेक्ट के बारे में पता ना चल जाए, ऑब्जेक्ट के बारे में पता ना चल जाए, सब्जेक्ट को जोड़ने वाला कौन सा होता है, सब्जेक्ट के विशेषता बताने वाला कौन सा होता है, तब तक मैं टेंस नहीं लेता। बट एग्जाम्स आ रहे हैं, एलडीसी का आ गया, एसएससी के भी 20,000 वैकेंसी है, तो मैं उस दोनों को कवर करते हुए मैं टेंस ले रहा हूं, ठीक है। तो आ जाओ, मैं वापस बोल रहा हूं कि मैं आपको ऐसा लगेगा कि यार बोर कर रहा है, वीडियो में बहुत कुछ है, पढ़ा नहीं रहा, बोल जाता रहा है, अभी तक कुछ स्टार्ट ही नहीं किया।
तो देखते जाओ बेटा, सब कुछ पढ़ाऊंगा है ना, तो ये तो देखना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। बस ऑफलाइन में और ऑनलाइन में बस यही फर्क है। ऑनलाइन में क्या है कि स्टूडेंट सुनना पसंद नहीं करता, बोर हो जाता है, लेकिन इंटेलिजेंट बंदा है या जिसका फोकस जॉब लेना है, ऑनलाइन कभी नहीं छोड़ता, वो कंटिन्यू देखता है। और जब कंटिन्यू देखोगे तो मिलेगा, सीधी सी बात है, कुछ ना कुछ मिलेगा। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, अगर आप चाहो तो तैयारी कर सकते हो अच्छी। भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती है। आ जाते हैं हम इस मुद्दे पे। देखो, ती है, आपने पढ़ा होगा, प्रेजेंट इंडेफिनेट में आता है, ता है, तू, ती है, ते है, ता हूं, इस तरह के शब्द प्रेजेंट इंडेफिनेट में आते हैं। तो अभी मैं शुरुआत नहीं करता कि प्रेजेंट इंडेफिनेट कौन सा है, कॉन्टिन्यूअस कौन सा है, वो मैं बताऊंगा। आप वैसे थोड़ा बहुत तो आपने पढ़ा है, इसलिए मैं थोड़ी सी डिटेलिंग बता रहा हूं। तो ये ता, ते, ती आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट में। प्रेजेंट इंडेफिनेट का जो फॉर्मूला होता है बेटा, वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये होता है। लेकिन हिंदी से इंग्लिश बनाएंगे तो हिंदी की पहचान होती है ता है, ते है, ता हूं, इस तरह से, और फिर हिंदी से इंग्लिश बनवाई जाती है। तो शुरुआत जो करते हैं हम करते हैं सब्जेक्ट से। कहां से करते हैं? सब्जेक्ट से। अब सब्जेक्ट्स देखो, इसमें भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती है। सब्जेक्ट का मतलब होता है उद्देश्य या काम को करने वाला। ठीक है, कर्ता जिसे बोलते हैं, काम को करने वाला कौन है, जो भी काम कर रहा है। अब यहाँ पे काम हो रहा है बोलने का। क्या हो रहा है? बोलने का। क्या बोली जाती है? अनेक भाषाएं। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन काम को कौन कर रहा, बोलने वाला कौन है, वो नहीं है इसमें। तो देखो, यहां है भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती है। तो ये है हमारे पास भारत में। ठीक है, तो भारत में क्या की जाती है? बोली जाती है। क्या काम होता है भारत में? बोलने का काम होता है। तो ये वर्ब हो गया, वर्ब हो गया। क्या हो गया बेटा? वर्ब। क्या बोली जाती है? अनेक भाषाएं। क्या बोली जाती है? अनेक भाषाएं। ये ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। कहां बोली जाती है? भारत में। ये एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया, एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। ठीक है, काफी लोग इसे एटीसी भी मानते हैं, एटीसी नहीं है ये। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, जो भी है। तो भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती है। तो अनेक भाषाएं ऑब्जेक्ट हो गया, काम होता है बोलने का। ठीक है, लेकिन बोलने वाला कौन है, वो नहीं है। और हम शुरुआत करते हैं, जब हिंदी से इंग्लिश बनाएंगे तो सब्जेक्ट से शुरुआत करेंगे। तो इसमें सब्जेक्ट बेटा है ही नहीं, इसमें सब्जेक्ट बेटा है ही नहीं। इसमें क्या है? ऑब्जेक्ट है। अजी क्या है? ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे? सब्जेक्ट। तो ये तो होता नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट थोड़ी सब्जेक्ट बनता है, लेकिन पॉसिबल होता है। पैसिव वॉइस पढ़ा होगा आपने, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया जाता। अगर मैं इसकी इंग्लिश बनाऊंगा ना, तो ये जो इंग्लिश बनेगी बेटा, ये इसकी इंग्लिश बनेगी। बेटा मैं शुरुआत नहीं कर रहा, शुरुआत नहीं करी अभी मैंने। शुरुआत करने से पहले बता रहा हूं कि फॉर्मेट क्या है। ठीक है, भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती है। इसमें एडवर्ब ऑफ टाइम है। अब एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है ये मैं बताऊंगा, वो मेरा काम है। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या होता है ये भी मैं बताऊंगा, ये भी मेरा काम है। वर्ब क्या होती है ये भी मैं बताऊंगा। लेकिन अभी मैं शुरुआत कर रहा हूं बेटा। क्या कर रहा हूं? शुरुआत कर रहा हूं। और शुरुआत करने के लिए एग्जाम्पल्स तो बताने पड़ेंगे मेरे को, एक्सप्लेन तो करना पड़ेगा। अगर मैं डायरेक्ट आपको पढ़ाऊंगा तो मजे वाली बात नहीं है ना। तो आओ, तो भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती है। इसमें एडवर्ब है, ऑब्जेक्ट है, वर्ब है, लेकिन सब्जेक्ट नहीं है। तो इसकी इंग्लिश बनेगी तो वो बनेगी अनेक भाषाएं। तो यहां बनी क्या? मैनी लैंग्वेजेस। मैनी लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन इंडिया। इन इंडिया। अब बेटा सोच के देखो, अंत में क्या आ रहा है? ती है। क्या आ रहा है? ती है। और ये टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। लेकिन इसमें सब्जेक्ट ही नहीं है।
लेकिन इसमें क्या नहीं है, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट नहीं है तो सीधी सी बात है, हमारी तो डिमांड ही सब्जेक्ट से होती है ना। सब्जेक्ट, भाई सब्जेक्ट कौन होगा, काम को करने वाला, और काम को करने वाला कौन होता है, या तो नाउन होता है, या तो क्या होता है, नाउन, या क्या होता है बेटा, प्रोनाउन। अरे या तो नाउन होगा या प्रोनाउन। अब यहां दिक्कत आती है, यदि आपको नाउन नहीं आएगा, प्रोनाउन नहीं आएगा तो प्रॉब्लम्स आएगी। ठीक है, क्या आएगी, प्रॉब्लम्स आएगी, सीधी सी बात है। बट तो आपको नाउन आना चाहिए, प्रोनाउन आना चाहिए, इसलिए मैं टेंस शुरुआत में नहीं पढ़ाता। बट फिर भी टेंशन मत लो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, पढ़ाने वाला मैं हूं, घबराओ मत। तो यहाँ भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती है, तो मैनी लैंग्वेजेज आर स्पोकन इन इंडिया। तो मैनी लैंग्वेजेज, अनेक भाषाएं, ठीक है, ये हमारे पास सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया, सब्जेक्ट। चलो इसको हमने सब्जेक्ट यानी पेसिव वॉइस में कन्वर्ट कर दिया, और पेसिव वॉइस में ये होता है, आप भी जानते हो कि सब्जेक्ट होता है उसे तो ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है, और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। तो जो यहां पे ऑब्जेक्ट था, अनेक भाषाएं यानी मैनी लैंग्वेजेज, इसे मैंने सब्जेक्ट में कन्वर्ट किया। किसमें कन्वर्ट किया, सब्जेक्ट में। फिर यहां पे आया आर। अभी आर कैसे आया, इट्स कैसे आएगा, वो मेरा काम है बताना। तो मैनी लैंग्वेजेस आर, बट यहां तो सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के बाद वर्ब की क्या है, फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म में क्या लगेगा, एस या एस। तो आर, एज, आर, एम, वाज, वर्ब, ये तो कॉन्टिन्यूअस में आता है, और ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ये तो प्रेजेंट इंडेफिनेट है। लेकिन ये प्रेजेंट इंडेफिनेट में तो है, लेकिन ये पेसिव वॉइस में है। किसमें बेटा, पेसिव वॉइस। अब पेसिव वॉइस में कैसे आएगा, किस तरह से आएगा, वो मेरा काम है, मैं आपको बताऊंगा किस तरह से पेसिव वॉइस में बनेगा, किस तरह से एक्टिव वॉइस में बनेगा, किस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनेट होगा। अब थोड़ा सा देखो, अभी मैं आपको यही बताऊंगा कि प्रेजेंट इंडेफिनेट को अगर हम इस तरह से बोले तो उसका फॉर्मेट कैसे चेंज हो सकता है। ठीक है, देखो अब बेटा मान लो सवाल हमारे पास ये हो, सवाल हमारे पास क्या हो, ये हो, मैनी लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन इंडिया, ये हो गया। अब सवाल में यहां पे मैं लिख देता हूं कि क्या लिख दूं, अनेक लोग लिख दिया मैंने लिखा अनेक लोग भारत में, वापस वहीं से ले लिया सेंटेंस, अनेक लोग भारत में अनेक भाषाएं, अनेक लोग भारत में अनेक भाषाएं बोलते हैं, बोलते हैं, अनेक लोग भारत में अनेक भाषाएं बोलते हैं। तो देखो बेटा, यहां है हमारे पास अनेक लोग, क्या है, अनेक लोग, और यहां है हमारे पास अनेक भाषाएं। तो देखो वापस शुरुआत करते हैं हम, ठीक है। काम क्या हो रहा है, बोलने का। काम क्या हो रहा है बेटा, बोलने का। बोलने का काम हो रहा, तो जो जिसमें काम होना पाया जाए वो क्या कहलाती है, वर्ब कहलाती है। क्या कहलाती है, वर्ब। तो काम हो रहा है बोलने का, बोलना हो गया वर्ब, बोलना क्या हो गया, वर्ब। क्या काम हो रहा है, क्या काम हो रहा है, यानी कि बोलने का काम हो रहा है। क्या काम हो रहा है, बोलने का। क्या बोली जाती है, अनेक भाषाएं। क्या बोली जाती है, अनेक भाषाएं। ऑब्जेक्ट होगा, क्या होगा, ऑब्जेक्ट। तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गया। क्या बोली जाती है, अनेक भाषाएं। तो ये हमारे पास क्या हो गया बेटा, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, कौन बोलता है, अनेक लोग। काम को करने वाला, ये सब्जेक्ट हो गया। कौन बोलता है, अनेक लोग। क्या बोलते हैं, अनेक भाषाएं। ठीक है, कहां बोलते हैं, भारत में। एडवर्ब हो गया। क्या हो गया बेटा, एडवर्ब। तो देखो यहां इसमें सब्जेक्ट भी है, यहां इसमें ऑब्जेक्ट भी है, यहां इसमें वर्ब भी है, और यहां इसमें एडवर्ब भी है। तो हम शुरुआत कहां से करते हैं, टेंस की, सब्जेक्ट से करते हैं। कहां से करते हैं, सब्जेक्ट से करते हैं। बेटा कहां से करते हैं, सब्जेक्ट। तो इसमें अपने पास क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद इंडेफिनिट, अंत में क्या आ रहा बेटा, ता है, ती है, ता हुआ है। तो कौन सा होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। अभी एस या ईएस कैसे लगेगा, कब लगेगा, वो मेरा काम है बताना, अभी हमने शुरुआत नहीं करी। तो अनेक लोग क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया।
बोलना क्या हो गया, वर्ब हो गया, तो हमारे पास वर्ब भी है। ठीक है, क्या बोलते हैं, अनेक भाषाएं, क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। कहाँ बोलते हैं, एडवर्ब, तो ईटीसी हो गया, क्या हो गया, ईटीसी। पीछे रख दो चाहे बीच में रख दो, वो बताऊंगा कहाँ रखना है। ठीक है, तो बेटा देखो, अनेक लोग भारत में अनेक भाषाएं बोलते हैं। अगर मैं इसकी इंग्लिश बनाऊं, इसकी मेरे को इंग्लिश बनानी है, तो मैं क्या कहूंगा, वही कहूंगा। ठीक है, अब यहां तो मैंने मैनी लैंग्वेजेज लिया क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं था, तो सॉरी सब्जेक्ट नहीं था, तो सब ऑब्जेक्ट को ही मैंने किसमें कन्वर्ट कर दिया, सब्जेक्ट में, यानी पेसिव वॉइस में कन्वर्ट कर दिए। ऑब्जेक्ट हो या ना हो, सब्जेक्ट तो होना चाहिए सेंटेंस बनाने के लिए, क्योंकि सेंटेंस की शुरुआत कहां से होती है, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट तो होना चाहिए। तो अब यहां हमारे पास सब्जेक्ट ऑलरेडी है। अब ये सब्जेक्ट कैसे पता करेंगे, किस तरह से करेंगे, वो मैं बताऊंगा। ठीक है, अगर आपको नहीं आता सब्जेक्ट तो, है ना। तो अनेक लोग भारत में अनेक भाषाएं बोलते हैं, तो मैंने कहा मैनी पीपल, अनेक लोग क्या काम करते हैं, बोलने का, वो अब आ गए, बोलने की इंग्लिश क्या होती है, स्पीक। ठीक है, मैनी पीपल स्पीक। अब हमने इसमें एस या एस नहीं लगाया, और उसका कारण क्या है कि ये प्लूरल है। अब ये किस प्लूरल के साथ क्या आएगा, सिंगुलर के साथ क्या आएगा, वो मैं बताऊंगा। अभी शुरुआत नहीं करी बेटा, ना समझने की कोशिश करो। ठीक है, अनेक लोग भारत में अनेक भाषाएं बोलते हैं, तो अनेक लोग मैंने बताया कि अपने पास सब्जेक्ट हो गया, ये अपने पास ऑब्जेक्ट हो गया, ये अपने पास वर्ब। तो हमने सब्जेक्ट ले लिया मैनी पीपल, ये सब्जेक्ट हो गया, क्या है ये, वर्ब है। तो वर्ब क्या ले ली बेटा हमने, स्पीक। ठीक है, क्या बोली जाती है, मैनी लैंग्वेजेस। क्या बोली जाती है, मैनी लैंग्वेजेस। कहां बोली जाती है, भारत में, इन एंड हियर। समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूं। तो भारत में अनेक लैंग्वेज। अब दोनों में फर्क देखो आप, इसमें और इसमें। यहां तो मैंने क्या लगाया, आर, और यहां क्या लगाया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। रीजन क्या है, रीजन ये है कि यहां इसमें सब्जेक्ट था, तो सेंटेंस की शुरुआत हमने सब्जेक्ट से करी। कहां से करी, सब्जेक्ट से। और कोई भी सेंटेंस हो, वो शुरुआत, सेंटेंस की शुरुआत ही कहां से होती है, सब्जेक्ट से होती है। यार देखो, आप सोच के देखो, जैसे मैंने आर्टिकल पढ़ा दिया, अब जबकि आर्टिकल नहीं पढ़ाना चाहिए शुरू में, नाउन पढ़ाना नहीं चाहिए शुरू में, प्रोनाउन नहीं पढ़ाना चाहिए शुरू में। मेरा मानना ये है कि सीधी सी बात है, जब तक सब्जेक्ट आपको नहीं आता तो प्रॉब्लम आएगी। अब आप मान लो मैं आर्टिकल पढ़ा रहा हूं, मैंने कहा आर्टिकल पढ़ा रहा हूं और इस पेन पे एग्जांपल्स दूंगा। भाई आर्टिकल समझाने के लिए एग्जांपल्स तो दूंगा ना। अब एग्जांपल्स कहां से शुरू होगा, सब्जेक्ट से। आपको सब्जेक्ट ही नहीं आता, तो यहां प्रॉब्लम होगी या नहीं होगी, सोच के देखो, प्रॉब्लम होती है। अब फोकस टीचर का कहां रहेगा, आर्टिकल। वो सिर्फ आर्टिकल पे फोकस रखता, आर्टिकल पढ़ा रहा तो आर्टिकल बताएगा, लेकिन शुरुआत में आपको पता ही नहीं कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो मेरा जो पढ़ाने का तरीका है ना, वो थोड़ा अलग है। मैं शुरुआत जो करता हूं, टेंस से कभी नहीं करता, आर्टिकल से कभी नहीं करता, मैं बेस फॉर्मेशन से करता हूं कि बेस कैसे बनाना है, बच्चे को सब्जेक्ट कैसे मालूम होगा, ऑब्जेक्ट कैसे मालूम होगा, एडजेक्टिव कैसे मालूम होगा, कंजंक्शंस और प्रीपोजिशंस का जो सब्जेक्ट से लिंक होता है, ऑब्जेक्ट से लिंक होता है, वो सब सिखाने के बावजूद मैं टेंस पे आता हूं। यानी बेसिक पढ़ाने के बावजूद मैं टेंस लेता हूं, क्योंकि टेंस बहुत लेंथी होते हैं। ठीक है, तो देखो यहां मैनी लैंग्वेजेज आर स्पोकन, तो ये इस फॉर्मेट पे बना, आर पे, ये स्पीक पे। लेकिन इसका रीजन ये था कि इसमें सब्जेक्ट नहीं था। जब सब्जेक्ट नहीं होता तो हम शुरुआत करते हैं सब्जेक्ट से, सीधी सी बात है। अब सब्जेक्ट ही नहीं है तो सेंटेंस बनाएंगे कैसे, क्योंकि सेंटेंस तो बनता ही सब्जेक्ट से। अरे बनेगा या नहीं बनेगा, बनता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट कर दिया। क्या कर दिया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, यानी पेसिव वॉइस में ऐसा होता है, तो ये पेसिव वॉइस फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया। अब ये पेसिव वॉइस में कैसे बनेगा, कैसे आर आया, कैसे वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, वो मेरा काम है, मैं बताऊंगा, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब ये देखो, यहां क्या था, अनेक लोग भारत में अनेक भाषाएं बोलते हैं, इसमें सब्जेक्ट था। इसमें क्या था, सब्जेक्ट। तो सीधी सी बात है, जब सब्जेक्ट तो हम सीधा बताएंगे।
सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन उसमें सब्जेक्ट नहीं था, ऑब्जेक्ट को उठा के हमने सब्जेक्ट बना दिए। अब जो सब्जेक्ट बनेगा तो सीधी सी बात है पेसिव वॉइस में होता है। पेसिव वॉइस में क्या होता है, देखो हल्का सा मैं बता देता हूँ पेसिव वॉइस में क्या है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनेट होता है तो ये होता है फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। ये तो है एक्टिव वॉइस। क्या बेटा, एक्टिव वॉइस। अब इसको मुझे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तो ऑब्जेक्ट उठा लूंगा मैं, पहले ऑब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब आती है इज आर एम। इज आर एम में से कोई सा एक आएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फिर आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस, ठीक है, जो सब्जेक्ट है। अगर सब्जेक्ट नहीं है तो बाई प्लस ये नहीं आएगा, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म तक रहेगा। फिर अगर ईटीसी है तो ईटीसी इधर आ जाएगा। समझ रहे हो? अरे समझ रहे हो ना? तो ये तरीका है। तो इस तरीके से हमें पढ़ना है कि तातेती कैसे आना है, ठीक है, चुका चुकी। अब मान लो मैं बोलू वो सचिन खेलता है, सचिन क्रिकेट खेलता है तो ता है आ रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सचिन खेलता है। लेकिन मैं ये कहूं कि सचिन खेलता तो है, सचिन खेलता तो है प्रेजेंट में, लेकिन इसका फॉर्मेट बदल जाएगा, बोलने का फॉर्मेट बदल जाएगा। मैंने कहा सचिन खेलता तो है, सचिन खेलता तो है, तो इसका फॉर्मेट बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा बेटा? फॉर्मेट बदल जाएगा। यानी अब यहां पे आपको इज आर एम के साथ एबल टू का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैं कहा सचिन खेलता तो रहता है, सचिन खेलता तो रहता है, तो यहां इसका अलग फॉर्मेट हो जाएगा, ठीक है। उसे आना पड़ता तो है, उसे बनाना पड़ता तो है, ता है, ती है, तो है, ठीक है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनेट में होता है। लेकिन अगर बीच में कुछ और वर्ड लग रहे हो तो ये फॉर्मेट चेंज हो जाता है। क्या चेंज हो जाता है बेटा? फॉर्मेट चेंज हो जाता है। अब ये अपना बेसिक्स हो गया। बेसिक्स नहीं हुआ, मेरा कहने का मतलब है हमें इसको लेकर के समझना है कि तातेती से ही नहीं पकड़ना कि तातेती आ जाए सेंटेंस में, वो प्रेजेंट इंडेफिनेट है और उसमें सब्जेक्ट है ही नहीं और आप डायरेक्ट ही बना रहे हो, आप डायरेक्ट ही बना रहे हो। ये एलडीसी में पूछा जा सकता है इस तरीके से कि भाई तातेती दिया तो सामने वाले को लगेगा प्रेजेंट इंडेफिनेट है। क्या बेटा? प्रेजेंट इंडेफिनेट। और वो 4 ऑप्शंस देगा, हिंदी से इंग्लिश, हिंदी भी देगा कि हिंदी बनाएगा, पहले हिंदी दे देगा और हिंदी से क्या देगा? इंग्लिश। तो वहां गड़बड़ हो जाएगी अगर तुमने इस तरह से देखा, क्योंकि आपने भाई टेंस तो पढ़ रखे हैं, आपको भी आते हैं, सबको टेंस आते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है अपन जिस आधार पे पढ़ेंगे वो एलडीसी को कवर करेंगे और मैं श्योर हूं तुम्हारा एक भी सवाल एलडीसी का गलत नहीं होगा। टेंस का एसएससी में जो आते हैं वो भी गलत नहीं होंगे, ठीक है। और हम इससे पजल्स भी सोल्व करेंगे, बहुत सारी चीजें सोल्व करेंगे, आपको खुद को पढ़ने में मजा आएगा, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं हम टेंस की, टेंस के अगले पार्ट में। यहां से आप देखना ना भूले, ये मेरा इंफॉर्मेशन है, सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन थी कि मैं टेंस स्टार्ट कर चुका हूं। अब आपको एक एक चीज देखनी है कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, टेंस किस तरह से है, हिंदी बताऊंगा, टेंस कैसे जोड़ते हैं, ठीक है। टेंस के बीच में एबल टू कैसे आएगा, अबाउट टू कैसे आएगा, ठीक है, हैव टू कैसे आएगा, ठीक है। जोड़ने के लिए सिंस फॉर का यूज कैसे होगा, बिफोर का कैसे होगा, ठीक है, ऑलवेज, नेवर, बिफोर, ये तो दुनिया पढ़ाती है। एक्स्ट्रा बहुत सारी चीजें आपको एक्स्ट्रा मिलेगी जो मैंने कह दिया कि इस तरह से आपको टेंस कोई नहीं पढ़ाएगा। अब जो नेक्स्ट पार्ट आ रहा है उसका वेट करना, नेक्स्ट पार्ट में बेसिक से पढ़ाऊंगा टेंस के कितने प्रकार हैं, बेसिक। आपका कोई टाइम वेस्ट नहीं होगा, तो कंटिन्यू वॉच करते रहो और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो मेरे दोस्तों। आपको खुद को यहाँ बहुत कुछ मिलेगा विथ एग्जाम्पल्स, एलडीसी के एग्जाम्पल्स दूंगा, ठीक है। मैं मेरे एग्जाम्पल्स एक भी नहीं दूंगा, ठीक है। तो हम शुरुआत कर रहे हैं। इसके जो नेक्स्ट पार्ट आएगा, इसका तुरंत वाला पार्ट है, उससे हम बेसिक से स्टार्ट करा देंगे कि कितने पार्ट है, टेंस की फॉर्मेशन क्या है, टेंस की लैंग्वेज क्या है, टेंस की भाषा क्या है, एक एक पॉइंट टू पॉइंट आपको लिखना है। धन्यवाद।